आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 2 दिवसीय यात्रा बिहार को लेकर है। अगले 29 और 30 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच आ रहे हैं। प्रथम दिन पटना में कार्यक्रम है। पटना में पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित भवन का उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास भी उन्हीं के कर कमलों द्वारा होगा। 30 मई को जैसा कि आप सबों को पता है कि रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। और इस अवसर पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी वहां मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी एक मंच पर शाहबाद की पावन धरती पर आ रहे हैं। तो हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है पार्टी के सभी नेताओं से, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से, आप सबों के चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि उस कार्यक्रम को विक्रमगंज में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाएं और हम अपने नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सारगर्भित बातों को सुने ताकि देश की वास्तविक स्थिति, परिस्थिति, सरकार की सोच और बिहार के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का जानकारी से अवगत हो सके। दूसरी बात कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2019 में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की सोच है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के विकास को कैसे द्रुत गति मिले, बिहार का वो अंतिम पायदान पर व्यक्ति जो खड़ा है वो मुख्य धारा में कैसे आए, बिहार में औद्योगिक विकास कैसे हो, शिक्षा का गुणात्मक सुधार कैसे हो, इन सभी विषयों पर बिहार का पलायन कैसे रुके, स्वास्थ्य में और क्या व्यवस्था नहीं की जा सकती है जिसको लेकर हम सबों को बाहर नहीं जाना पड़े, शिक्षा के लिए नए शिक्षा हब बने। आप जानते होंगे तो ये उनकी सोच का ही परिणाम है कि निफ्टेम जैसी बिहार में देश की राष्ट्रीय स्तर की तीसरी शाखा खुलने जा रही है। ये उनका प्रयास था। बिहार को लेकर लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिंतित रहते हैं और बिहार के कोने कोने में हर व्यक्ति के सुख दुख में मौजूद भी रहते हैं। आप देखे होंगे जब बाढ़ आता है तब वहाँ चिराग जी मौजूद रहते हैं, जब सुखाड़ आता है तब चिराग जी मौजूद होते हैं, जब कोई हत्या होती है तब चिराग जी मौजूद होते हैं। आम जनमानस के सभी दुख दर्द में चिराग जी की लगातार मौजूदगी इस बात को बताता है कि उनके दिल में बिहार धड़कता है। अभी उन्होंने कहा भी था कि बिहार मुझे बुला रहा है। ये सही बात है। बिहार के कोने कोने से यह मांग उठने लगी है कि बिहार का नेता और बिहार का बेटा हम लोगों के बीच रहे। तो इन सब बातों को कहने, अपनी भावना को बताने का एक बेहतर अवसर जो है आगामी 8 जून को पार्टी ने तय किया है कि 9 संकल्प महासभा के तहत आरा में एक विशाल जनसभा होगी जिसमें आप सभी चैनल के माध्यम से पूरे शाहबाद के लोगों और बिहार के लोगों को, शाहबाद समेत तमाम बिहार वासियों को अपील करते हैं कि 9 संकल्प महासभा जो आरा के रमना मैदान में आयोजित आगामी 8 जून को होने जा रही है उसमें ऐतिहासिक सफल बनाने को लेकर आप अपनी अधिकाधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि हमारी सोच को और मजबूती मिले और एनडीए की सरकार जो है तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार के विकास को लेकर कृत संकल्पित है। बिहार का विकास भी एनडीए की सरकार से ही संभव है।
लगातार हम विकास को लेकर चर्चा करते हैं और विकास के हर पैमाने पर उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन हमारी सरकार कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो। लगातार रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। लगातार जो है रोजगार के नए विज्ञप्ति जारी कर लोगों की बहाली की जा रही है। तो तमाम योजनाओं को लेकर सरकार कृत संकल्पित है बिहार के विकास को लेकर। बिहार की सोच, बिहार के लिए सोच हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या है, यह एक बेहतर अवसर है हमें जानने का, सुनने का, समझने का। इसलिए साथियों, एक बार पुनः आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं शाहाबाद, बक्सर, शाहाबाद और तमाम बिहार वासियों से अपील करता हूं कि आरा के रमना मैदान में 8 जून को अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपना सहयोग सुनिश्चित करें। धन्यवाद।